ओम नमः शक्ति शिवाय। डियर डिवाइन सोल्स, ये वीडियो ऐसी सोल्स के लिए है जिन्होंने अब तक की ज़िंदगी में सुख या तो देखे ही नहीं है, या फिर ज़बरदस्ती खुद को सुखी रखने की कोशिश या सुखी मानने की कोशिश की है कि मैं खुश हूँ। अपने आप को ज़बरदस्ती समझाया है, लेकिन जीवन में अगर कंपैरिजन किया जाए दूसरे नॉर्मल लोगों की अपेक्षा, तो ज़िंदगी में सुकून नहीं रहा है। रिश्ते खराब हुए हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही है, करियर, नेम एंड फेम, हर जगह प्रॉब्लम आई है। दर्द पे दर्द पे दर्द पे दर्द ही मिला है। अब तक का जीवन आपका अगर दर्द में ही गुजरा है तो ये वीडियो आपके लिए है। डिवाइन यहाँ आपको मैसेज दे रहे हैं। आपने अब तक दर्द में जीवन गुजारा है और इसलिए अब आप ईश्वर से ये कह रहे हो कि हे ईश्वर, क्या मेरा जीवन दुख में ही गुजरना है? मैंने ऐसी कौन सी गलतियां की थी कि मेरे नसीब में सिर्फ दुख ही दुख आया है, सिर्फ दर्द ही दर्द आया है? आखिर मुझे माफ़ी कब मिलेगी? अगर मुझसे कोई गलतियाँ हुई हैं, तो मुझे उनकी माफ़ी कब मिलेगी? उनका समाधान क्या है? जो पूर्व जन्मों में मुझसे हो गया, क्या समाधान है? कब स कब कब कोई हल निकलेगा? या जीवन पूरा ऐसे ही गुज़र जाएगा? अगर आपके मन में ऐसे सवाल हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ईश्वर ने आपको जवाब दिया है। जो सोल्स ऐसे सवाल कर रही हैं, उनको डिवाइन आंसर कर रहे हैं। ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि अब तक तुमने सिर्फ दुख ही सहा था। तुमने अपने आप को जैसे-तैसे सँभालने की कोशिश की है। ये कभी इस तरह से, जिस तरह से तुम अब मुझे पुकार रहे हो, जिस तरह से अब तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, जिस तरह से अब तुम मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, ऐसे तुम पहले नहीं हुए। तुमने मुझे याद तो किया, तुमने जब भी याद किया तब कोई ना कोई काम, कोई ना कोई फरियाद थी तुम्हारी, और तुम्हारी फरियादें गलत नहीं थी, बट उन फरियादों में इतनी तड़प नहीं थी, इतना अपनापन नहीं था। तुम फरियाद भी करते थे, तब भी तुम्हें विश्वास नहीं होता था, क्या परमात्मा तुम्हारी सुनेंगे? क्या तुम्हारी मुराद पूरी होगी? और तुम्हारी फरियाद जो भी होती थी, वो भौतिक जीवन के लिए होती थी। और तुम सिर्फ़ अपने भौतिक जीवन के लिए इस धरती पे नहीं आए हो। तुम्हें सिर्फ़ धरती पे इसीलिए नहीं भेजा गया है। तुम्हें कुछ अलग दे के भेजा गया है, कुछ अलग करने के लिए भेजा गया है। इसलिए तुम्हारे साथ वो सब अच्छी चीज़ें नहीं हुई जो आपके आसपास वाले दूसरे लोगों के साथ हो रही हैं। जो दूसरे लोग शांति से जीवन जी रहे हैं, वैसा तुम्हारे साथ नहीं हुआ। क्योंकि तुम्हारे अंदर यही तड़प जगानी थी, जो तड़प तुम्हारे अंदर अब आई है कि हे ईश्वर, सबकी सुनते हो, क्या मेरी नहीं सुनोगे? ये जो शब्द तुम्हारे हैं, ये जो तड़प है तुम्हारी, इसी तड़प से तुम मुझसे कनेक्ट हुए हो। मैं तो हमेशा से तुम्हारा था, हमेशा से तुम्हारी मुरादें पूरी करने की कोशिश में था, लेकिन तुम रिसीव करने की एनर्जी में नहीं आ पा रहे थे। अगर तुम्हें पहले ये सब कुछ दे दिया जाता, जो तुम माँगते आए हो, तो आज तुम इस जगह पे नहीं खड़े होते जहाँ पे तुम मानव नहीं, महामानव बनने की ओर चल पड़े हो। तुमने जो तुमने जो सवाल किए हैं, तुमने जो तड़प के पुकारा है ना, तुमने इस समय जो अपनापन दिखाया है ना, जो हक जताया है मुझ पे कि आखिर मेरी क्यों नहीं सुन रहे। एक बच्चा माँ को आवाज़ देता रहता है, माँ, माँ, माँ करता रहता है, और माँ अपने काम में व्यस्त होती है। जब माँ नहीं सुनती है, अपने काम में व्यस्त होती है, तब बच्चा उसके पास जाके उसको झकझोर के, उसको पकड़ के कहता है, माँ मेरी बात सुनो ना, मुझे ये चाहिए। ज़िद करता है। वहाँ उसका हक होता है, वहाँ उसका अधिकार दिख रहा होता है, वहाँ उसकी तड़प दिख रही होती है। तब माँ अपना काम छोड़ के उस बच्चे की बात सुनती है, उस बच्चे को समझाती है, बेटा कि क्या, कैसे, क्या होना है। इसी एनर्जी में तुम्हें लाना था। और क्यों लाना था इस एनर्जी में? क्योंकि जब तुम इस एनर्जी से कनेक्ट होते, उसके बाद ही तुम इस संसार को हैंडल कर पाते। इस संसार को हैंडल करने का मतलब है कि तुम उन ताकतों से जो तुम्हारे लिए हानिकारक थी, उनसे तुम कैसे बचते? तुम भटक जाते दुनिया में। तुम्हें सारी चीज़ें, तुम्हें अगर माया पहले मिल जाती तो तुम मायापति की तरफ नहीं चल पाते।
तुम कितना भी मुझे याद करते, लेकिन ये तड़प, ये अपनापन तुम्हारे हृदय में नहीं आ पाता। तुम भूल जाते, तुम चकाचौंध में भटक जाते, जबकि तुम गए हो मुझे पाने। तुम्हें मिलेगा सब कुछ, लेकिन तुम मुझे पाने के लिए गए हो। तुम दुनिया को दिखाने गए हो कि मुश्किलों में कैसे खड़े रहते हैं, मुश्किलों में परमात्मा से रिश्ता कैसे जोड़ते हैं। मुश्किलों में भी बहुत सारे लोग मुश्किलों में शिकायत करने लगते हैं परमात्मा से। तुम ये दिखाने गए हो कि मुश्किलों में मैं परमात्मा से शिकायतें नहीं करता, बल्कि और ज़्यादा परमात्मा का हो जाता हूँ। ये तुम दिखाने गए हो, ये तुम मिसाल बनने गए हो, तुम एग्जाम्पल सेट करने गए हो, इसलिए तुम्हें अब तक नहीं मिला था। और अब जब तुम इस एनर्जी में आए हो, जब तुम्हारे अंदर ये तड़प जागी है कि मेरी कब सुनोगे, मेरी क्यों नहीं सुन रहे, क्या किया मैंने, जो मैंने किया उसे उसे अब कैसे सुधारा जाएगा, मुझे बता क्यों नहीं रहे। ये जो तुमने सवाल किए ना, ये तुमने जिद जो की है ना, तुम्हारी ये जिद ही तो भाई है मुझे। इसी इसी तुम्हें इसी जिद में तो लाना था कि तुम इस जिद में आ जाओ कि मुझे अब ईश्वर से ही बातें करनी है, मुझे अब ईश्वर को ही पाना है जिसने मुझे बनाया। मुझे बस उसी की तरफ जाना है, बस उसी की सुननी है, बस उसी से बातें करनी है, बस उसी का जवाब मुझे चाहिए। इस ऊर्जा में तुम्हें लाना था, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला था अब तक। और कुछ नहीं, क्या सुख नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन तुम्हें दर्द इतने ज़्यादा मिले कि तुम्हारी जगह कोई और होता तो दुनिया छोड़ने का निर्णय ले बैठता। लेकिन तुम्हें दुनिया छोड़ने नहीं दी गई, क्योंकि तुम्हें दुनिया में रह के कुछ विशेष करना है। मेरे बच्चे, अब सुनो ध्यान से। तुम्हें जो तुमसे छीना गया था, वो सब तुम्हें कई गुना होके वापस मिलेगा। तुम्हारी हर खुशी, अब तुम ये सोच रहे हो ना कि अब क्या, अब क्या, अब क्या हासिल करना। तुम्हें ये नहीं पता कि जब तुम्हारे जीवन में ये खुशियाँ आ रही हैं, तुम महसूस कर पाओगे कि तुम्हारा गुजरा हुआ समय वापस आ गया। वो जो समय तुमने खोया है ना, तुम्हें इतनी खुशियाँ दी जाएगी कि इतने समय में एक नॉर्मल सोल उतनी खुशियाँ नहीं पा सकती। कई गुना तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी। वो जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। बस तुम्हें इसी ऊर्जा से ईश्वर से कनेक्ट कराना था। तुम्हारा रिश्ता परमात्मा से जोड़ना था। तुम्हें यूनिवर्स की एनर्जी रिसीव करने के काबिल बनाना था। इसलिए तुम्हें इतनी टफ ट्रेनिंग दी गई है। तुम्हारे दुख कोई तुम्हारा अपराध नहीं था। जो भी तुमसे पिछले जन्मों में जो नेगेटिव एक्टिविटी तुमसे हो गई, वो सब अब क्लियर हो चुकी हैं। वो तुम दर्द झेल चुके हो। अब तुम बिल्कुल बिल्कुल पवित्र हो गए हो। तुम्हारा अब कोई दोष नहीं बचा है। तुम तुम हकदार हो मेरी गोद में बैठने के। इसलिए अब से, इसी पल से, तुम जब सुन रहे हो मुझे, जब जब आप ईश्वर की आवाज़ सुन रहे हैं, तब से, इसी पल से अब आपको जजमेंट मिलना शुरू हो गया है। आपको हर खुशी, आपकी खुशियाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं। एक के बाद एक के बाद एक खुशी आपके जीवन में ऐड होती जाएगी, क्योंकि आपने जैसा दर्द झेला है वैसा कोई दर्द झेल नहीं सकता। आपका दर्द ऐसा दर्द है कि रूह कांप जाए। लोग ये कह बैठे, हे भगवान ऐसा तो किसी को ना दे, ऐसा ऐसा कह बैठे लोग कि हे भगवान ऐसा किसी को ना दे। और अब देखोगे तुम कि जल्दी 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 जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी एक्शन लिए जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी तुम्हारी ज़िंदगी में चेंज आएगा। और सबसे बड़ा चेंज क्या आएगा, तुम तरसे हो ना उस प्रेम को पाने के लिए, जिस प्रेम के बिना तुम्हारा एक पल जीना मुश्किल था। और तुमने उसके बिना दिन गुजारे, महीने गुजारे और वर्ष गुजारे। मेरे बच्चे, अब वो मिलने वाला है तुम्हें बहुत जल्द। इसी पल से ऊर्जा आ गई। तुम जब सुन रहे हो इस वीडियो को, ये ईश्वर का मैसेज है कि आप जब इस वीडियो को सुन रहे हैं, तभी से आपके जीवन में ये ऊर्जा आना शुरू हो गई है कि आपके जीवन में आपका सच्चा प्रेम आ रहा है। और वो जिन लोगों ने आपको अलग किया था, आपको इस सेपरेशन का दर्द दिया था, वो लोग अब कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि खड़े देखते रह जाएंगे। और आपके यूनियन आपके यूनियन को अपनी आंखों से देखेंगे। ये ईश्वर का संदेश है आपके लिए कि जिन लोगों ने आपको अलग किया,
उनको आपके यूनियन का साक्षी बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? आपकी यूनियन से तकलीफ हुई ना उन्हें, आप लोगों को मिलते वो देख नहीं सकते थे ना। ईश्वर उन्हें ये दर्द देंगे कि देखो, तुमने इनको अलग किया ना, लेकिन जिसके साथ ईश्वर होता है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। आप तुम्हारी आंखों के सामने ही ये एक हैं। उन्हें ये सबक सिखाने के लिए, ये दर्द देने के लिए तुम्हारा यूनियन, तुम्हारे यूनियन के वो साक्षी बनेंगे। वो तुम्हें देखेंगे कि अब तुम दोनों साथ खड़े हो। तुम्हारा सच्चा प्रेम तुम्हारे जीवन में चल पड़ा है, तुम्हारे जीवन में आने के लिए चल के आ रहा है, वो यात्रा करके आ रहा है। वो अपने शुभ कर्मों का फल तुम्हें दे रहा है, अपने शुभ कर्मों का फल। अब उसने जो कुछ भी कमाया है, जो धन दौलत है, वो सब वो तुम पे समर्पित करना चाहता है, वो तुम्हें अर्पण करना चाहता है। वो अपने जीवन की आध्यात्मिक और भौतिक हर कमाई तुम्हें देके तुम्हें पाना चाहता है। तुम उसके लिए अनमोल हो, और फिर भी वो चाहता है कि तुम्हें पाने के लिए वो बदले में कुछ दे सके, क्योंकि उसको पता है, उसको ये पता चल गया है कि तुम्हें पाना अब उसके लिए बहुत मुश्किल है। वो जान चुका है ये, इसीलिए वो प्रार्थनाएं कर रहा है। वो मुझसे कह रहा है कि मुझसे चाहे जो ले लो। दुआएं कर रहा है, वो मिन्नतें कर रहा है कि हे ईश्वर, मुझसे चाहे जो ले लो। वैसे तो मेरा पर्सन अनमोल है, लेकिन फिर भी अगर तुम कुछ लेना चाहो तो चाहे जो ले लो, लेकिन मेरा पर्सन मेरी ज़िंदगी में वापस दे दो। ऐसी मिन्नतें कर रहा है वो मुझसे। वो बहुत योग साधनाएं कर रहा है, वो खुद को बदल रहा है, खुद को सुधार रहा है। वो तुम्हारे संघर्षों को याद करता है, जो तुमने दर्द सहा है। वो जब तुम्हें पहचानता नहीं था, तुम्हें समझता नहीं था, तब तुम पे क्या गुजरी होगी, वो सब वो याद करता है। एक एक पल की बात, पहले दिन से, पहली मुलाकात से लेके अब तक की हर बात वो याद करता है। एक एक पल देखता है कि कब उसने तुम्हें दर्द दिया और वो जान नहीं पाया। बहुत बहुत बार तो तुमने दर्द सह लिया, उसको बताया नहीं। बहुत बार तुमने कह दिया कि देखो, मुझे तुम्हारी इस बात से दुख हुआ, तो उसने तुम्हें ही समझा दिया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। अब वो सारी बातें याद कर रहा है। वो ये सोच वो अब अब ये समझ नहीं पाता है वो कि इतना दर्द तुमने कैसे झेल लिया। वो अगर तुम्हारी जगह होता तो इतना दर्द नहीं सह पाता, वो तुम्हें गलत मान लेता। तुमने इतना दर्द सहने के बाद भी उसको गलत नहीं माना। तुमने अपना प्रारब्ध माना कि मेरा प्रारब्ध है। तुमने फिर भी ईश्वर से शिकायत नहीं की, तुमने फिर भी ईश्वर से यही कहा कि हे ईश्वर, मुझे तुम चाहिए। इसीलिए तुम्हारी ज़िंदगी में अब हर खुशी आने वाली है, और तुम्हारी सबसे बड़ी जो चाहत है वो यही है कि तुम्हारा सच्चा प्रेम तुम्हें नहीं मिल पाया। तुम्हें अपना सच्चा प्रेम ही चाहिए, तुम उसे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, इसीलिए तुमने उससे मुंह मोड़ा है। मेरे बच्चे, वो किसी और का हो नहीं सकता, मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगा। आपका ही बनाएंगे। उन्होंने किसी और का उसको दिल से होने नहीं दिया है। जो समाज में सामने इस दुनिया में दिखता है, अंदर सब कुछ नहीं होता। सूक्ष्म जगत और भौतिक जगत में, सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत में बहुत फर्क होता है। सूक्ष्म जगत की घटनाएं कुछ और होती हैं, और बाद में वो भौतिक जगत में घटती हैं। भौतिक जगत में जो हमें दिख रहा है, सूक्ष्म जगत में वो नहीं हो रहा होता है। सामने से हमें दिख रहा होता है कि किसी में बहुत प्यार है, अंदर से उनमें बिल्कुल लगाव नहीं होता। तो आपके पर्सन ने बहुत दर्द सहा है, थर्ड पार्टी ने उन्हें बहुत दर्द दिया है, इसीलिए वो आपके प्रेम को याद कर रहे हैं। आपको महसूस भी होता होगा कि आपका पर्सन आपको याद कर रहा है। आपके बीच की थर्ड पार्टी इस समय थर्ड पार्टी की सारी एनर्जी डिस्ट्रॉय होती जा रही है। उसने जो कुछ भी क्रियाएं की थी वो सब उस पे बैकफायर हो रही हैं। जितने भी उसने वशीकरण किए थे वो सब उल्टे पड़ रहे हैं। उसने जितने भी काली क्रियाएं की थी, आपको नुकसान पहुंचाने की, आपके पर्सन को नुकसान पहुंचाने की, उनके चक्रास को अ, खराब करने की जितनी भी कोशिशें की थी, वो सब उस पे उल्टी पड़ रही हैं। हर तांत्रिक क्रिया उस पे उल्टी पड़ रही है। थर्ड पार्टी मरणासन्न है, कोई इलाज नहीं है। थर्ड पार्टी को इलाज नहीं मिल रहा है। थर्ड पार्टी की को जो बीमारियां लगी हुई हैं उनका कोई इलाज नहीं है। वो उसकी बीमारियां डॉक्टर डायग्नोज भी नहीं कर पा रहे हैं।
इस थर्ड पार्टी का, आप में से बहुतों की थर्ड पार्टी का ऐसा अंत है कि उसको ये शरीर छोड़ना पड़ जाएगा। आत्मा तो अमर होती है, आत्मा अपने आगे के गंतव्य पे जाएगी, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी ये शरीर छोड़ रही है, तो ये सीख लेके जा रही है कि अब किसी सच्चे प्रेमियों के बीच में ये आत्मा नहीं आएगी। या आपके बीच की थर्ड पार्टी जो छोड़ के जा रही है, ये सच्चे प्रेमियों के बीच में नहीं आ पाएगी। ये जिसको भी वीडियो मिला है, आपकी थर्ड पार्टी, कुछ व्यूअर ऐसे हैं जिनकी थर्ड पार्टी ये शरीर छोड़ेगी और कुछ की आपके बीच से चली जाएगी। ये जो भी थर्ड पार्टी जिस भी तरीके से जाएगी, शरीर छोड़ के जाएगी या फिर आपके बीच से जाएगी, ये सबक लेके जाएगी कि सच्चे प्रेमियों के बीच में नहीं आएगी। सच्चे प्रेमियों के बीच में अब आ नहीं पाएगी, इसमें वो शक्ति नहीं रह गई है। और आपकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने पर्सन के लिए अनकंडीशनल लव में रहना है। और जो आपके यूनियन के खिलाफ हों, आपके अपने भी अगर यूनियन के खिलाफ हों, तो उन पे उनसे टेलीपैथी से बोलते रहें कि वो एक्सेप्ट करें, दिल से प्रे करते रहें टेलीपैथी से, और ईश्वर से प्रे करें कि ये लोग एक्सेप्ट करें। और जो डेविल एनर्जी के लोग हैं, जिनको आप महसूस कर पा रहे हो कि जो हमेशा आपको रुलाते आए हैं, हमेशा रुलाते आए हैं, तो उन पे टेलीपैथी एग्रेसिवली करते रहें। जिनको प्यार से मनाना चाहते हैं, उनसे प्यार से टेलीपैथी करें कि हम आपसे विनती करते हैं, हम हमारे यूनियन से आपका भला ही होगा, हम यूनाइट होके आपके लिए अच्छा ही करेंगे। ऐसी टेलीपैथी उनसे करिए। और जो आपको पता है कि ये डेविल एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, ये किसी कीमत में मानेगी ही नहीं, तो उनके लिए एग्रेसिवली टेलीपैथी कीजिए कि तुम अगर हमारे बीच में आए, तो फिर तुम्हें 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 इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, फिर तुम्हें श्राप लगेगा, फिर तुम्हारे जीवन में कभी प्रेम नहीं रहेगा। जैसा भी एग्रेशन आप डाल सकें, जितना जैसा फ्रस्ट्रेशन आप थर्ड पार्टी पे निकाल सकें, वैसा निकाल सकते हैं, वैसी टेलीपैथी वहाँ कर सकते हैं। आपको इस तरीके की एनर्जी में रहना होगा। प्यार और क्रोध दोनों को लेके जब आप चलेंगे, तो ज़रूर ज़रूर आपको ये जो एनर्जी बताई जा रही है, जल्दी जल्दी आपको रिसीव होंगी, जल्दी जल्दी आपकी ज़िंदगी में आएंगी। आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे। हर दिन हर पल वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, हर पल बढ़ रहे हैं वो आपकी तरफ। आपने जो इनर वर्क किया है, वो ज़बरदस्त इनर वर्क किया है। ईश्वर आपके इनर वर्क से बहुत प्रसन्न है। आपने वो इनर वर्क किया है कि आपके पर्सन को मजबूर कर दिया आपकी तरफ दौड़ने के लिए, मजबूर कर दिया आपने थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकने के लिए। अपने पर्सन को आपने मजबूर किया है, और ये मजबूर ज़बरदस्ती से नहीं किया है, अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से, अपनी ईमानदारी से आपने मजबूर किया है। आपने ईश्वर से ऐसा प्रेम किया कि ईश्वर ने उस पर्सन को मजबूर कर दिया, कि उसको समझना पड़ा कि जिसको उसने अपनाया है वो कितना गलत है। और आप जैसे प्यारे इंसान को, आप जैसे परमात्मा के उपहार को उन्होंने ठुकरा के कितनी बड़ी गलती की है। जीत आपकी हो रही है। आप अगर मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपकी शादी भी हो रही है, और शादी के बाद फिर आप कहीं घूमने भी जा रहे हो, या फिर शादी ही आप अपनी जगह से हटके कहीं कर रहे हो। आप जहाँ रह रहे हो वहाँ से कहीं बाहर जा रहे हो, वो अपनी जगह से बाहर जा रहे हैं। ऐसे शादी भी हो सकती है, यानी लोग दोनों ही वर वधु पक्ष दोनों ही अपने घर से बाहर कहीं कहीं होटल निकल, कहीं दूसरी सिटी में जाके मैरिज करते हैं। इस तरह से आपकी शादी हो रही है, आपका यूनियन ज़रूर हो रहा है, और आपकी हर इच्छाएं पूरी हो रही हैं। आज जो एनर्जी है, वो एनर्जी प्रेम जीवन के लिए ही है, प्रेम के लिए ही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, वो आपके पर्सन के यूनाइट होने से आ रही है। आपके पर्सन जो आपसे यूनाइट हो रहे हैं, उनकी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो चुकी है, एनर्जी उनकी कनेक्ट हो चुकी है। आप देख रहे होंगे कि आपके करियर में चेंज आने लगे हैं। आपको छोटी छोटी घटनाएं अगर दिख रही हैं, चेंज छोटी छोटी घटनाएं अगर पॉजिटिव अपने करियर में दिख रही हैं, तो ये ही घटनाएं ये बड़ा रूप धारण करेंगी और बड़े बड़े चेंज आएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी आपको कनेक्ट करने लगी है। वो आपके लिए प्रे करने लगे हैं, वो आपको लेने आ रहे हैं। वो मेल बॉडी में या फीमेल बॉडी में है, ये आप जानते होंगे, लेकिन कुछ भी हो, वो आपकी तरफ चल पड़े हैं। हर पल वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, हर पल, और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इन नवरात्रों में, आने वाली जो नवरात्रि हैं, ये बहुत बहुत पॉजिटिव टाइम है, ये बहुत सात्विक एनर्जी का टाइम है। इसमें आप लोग की कॉल आ सकती है आपके लिए, मैसेज आ सकता है, आपकी विजिट हो सकती है। आपका यूनियन 100% है। आप लोगों ने बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारी मिन्नतें, बहुत कुछ किया है इस रिश्ते के लिए, और अब आपको रिवॉर्ड मिल रहा है।
एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल्स ऑफ लव, एंजल्स ऑफ रिलेशनशिप आपके साथ हैं, आपकी विश पूरी की जा रही हैं। स्पेशली स्पेशली आपके रिश्ते सब संवारे जा रहे हैं। आप जिस पर्सन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, ये आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और भी जो रिश्ते हैं जो आपके रिश्ते बिगड़ गए थे, आपके पेरेंट्स से, आपके किड्स से यानी बच्चों से या भाई-बहनों से और दूसरे रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सहेलियों से रिश्ते जो बिगड़ गए थे, वो सारे रिश्ते सँवारे जा रहे हैं। हर रिश्ते में। और जो रिश्ते नहीं सँवर सकते, जो लोग ऐसे हैं जिनको बस आपको दुःख देने में ही सुकून मिलता है, तो वो लोग आपकी ज़िंदगी से हमेशा-हमेशा के लिए निकाले जा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही लोग अब रहेंगे, जो अगर अभी भी आपको आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तो वो कुछ नहीं कर पाएँगे, वो मुँह बंद करके चुपचाप एक कोने में पड़े रहेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि कभी-कभी अपने रिश्तों में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को भगवान हाशिए पे बैठा देंगे, वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। और जो बाहर से आके लोग आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे लोग तो ज़िंदगी में रहेंगे ही नहीं। ऐसे लोगों को तो हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से निकाल के बाहर किया जा रहा है। ओवरऑल आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी अब परेशान नहीं कर सकती। आपने बहुत स्ट्रगल किया है। आपका एक-एक पल का आँसू परमात्मा ने देखा है और परमात्मा ने आपको आपका विजय घोष कर दिया है। परमात्मा ने डिक्लेयर कर दिया है कि यू आर विनर। आप परमात्मा के प्रिय हो, ये परमात्मा ने डिक्लेयर कर दिया है। आपके चक्रास हील हो रहे हैं। आपके आपके सातों चक्रास बैलेंस होते जा रहे हैं। बहुत स्पीड से जो वर्क हो रहा है, वो बहुत स्पीड से हो रहा है, बहुत स्पीड से। आप हर दिन, हर पल, हर घंटे अपने आप में चेंज फ़ील कर रहे होंगे। आप फ़ील कर पा रहे होंगे कि अरे! अभी थोड़ी देर पहले मैं ऐसा सोच रहा था, अब ये हर हर टाइम कोई नया थॉट आ रहा है, कोई ऐसा थॉट थॉट आ रहा है हील करने वाला थॉट, हीलिंग वाला थॉट, आपको कोई पॉजिटिव डायरेक्शन देने वाला थॉट, कुछ ना कुछ ऐसे थॉट आ रहे हैं जिनसे आप और ज़्यादा डिवाइन पे ट्रस्ट कर पा रहे हो। और ये सिर्फ़ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने परमात्मा को तड़प के पुकारा कि बस बहुत हुआ, अब नहीं बर्दाश्त होता। इसीलिए आपका जो लक एंटी क्लॉकवाइज़ घूम रहा था, अब वो क्लॉकवाइज़ घूमेगा। अब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, सबसे बड़ी बात है आपके रिलेशनशिप में अच्छा होगा। आपका ये पर्सन तो मैं क्या बोलूँ, बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है। इसने ये डिसाइड कर लिया है, आपके पर्सन ने ये डिसाइड किया है कि मेरी हार मेरे पर्सन की जीत है और ये उनकी तरफ से आपके लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा होगा। मेरी हार का मतलब ये है कि वो जो जो समझ नहीं पा रहे थे आपको, जो दूसरे लोगों के साथ चले गए थे, तो आके आपके सामने एक्सेप्ट कर देना, सरेंडर कर देना कि मैं गलत था, मैं गलत थी, मैंने तुम्हें गलत समझा, दूसरों को सही समझने की मैंने बहुत बड़ी गलती की। ये एक्सेप्ट कर लेना आपके आगे दिल हार देने में उनकी सबसे बड़ी जीत है। ये वो महसूस कर पा रहे हैं। इसीलिए बहुत स्पीड से आ रहे हैं आपकी तरफ। ये समर सीज़न में मुझे इस समर सीज़न में आपके लिए आपका यूनियन बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है और आपको ध्यान रखना है, आपको लव और लॉजिक दोनों को का बैलेंस बना के चलना है। लव का बैलेंस, किसे लव देना है, कितना लव देना है, नाप-तोल बहुत ज़रूरी है आपके लिए। किसे कितना लव देना है, कहाँ लॉजिक लगाना है और डिवोशन तो आप भक्ति तो आप कर ही रहे हो, भक्ति ही करते रहिए। ये भक्ति आपका बैलेंस बना के रखेगी। आपको कब क्या कितनी चीज़ कितना प्यार देना है, कितना कहाँ किस पे लॉजिक लगाना है, कौन सही है, कौन गलत है, ये सब चीज़ें आपको भक्ति से ही समझ आएँगी। आप समझने की कोशिश मत कीजिए क्या गलत है, क्या सही है, ये सब भगवान को सरेंडर कीजिए। वो जाने क्या सही है, क्या गलत है। भगवान आपको बताते रहेंगे। वो जो आप भक्ति कर रहे हो ना, ये भक्ति आपका जीवन सँवार रही है। आपका यूनियन 100% मुझे यूनियन दिख रहा है। आपके पर्सन आपकी तरफ चल पड़े हैं, चल दिए हैं, एनर्जी से तो कनेक्ट हो गए हैं, 3D में वो आपकी तरफ चल दिए हैं। तो मेरी तो शुभकामनाएँ है कि आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, बहुत जल्द हो और आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे, आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे।